हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान में मुहर्रम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। वहीं हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे शहर अज़ा भी कहा जाता है, यहाँ मुहर्रम अकीदत और एहतराम के साथ साथ इंतहाई खुलूस से मनाया जाता है। इसी मुहर्रम की अहमियत और अफादियत को वाज़े करने के लिए लखनऊ में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तबरुकात भी पेश किए गए और ज़री, अलम और दीगर तबरुकात के ज़रिए यहाँ आने वाले लोगों को मुहर्रम की अहमियत और अफादियत को वाज़े किया गया। दुनिया भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मनाने का सिलसिला जारी है। मुहर्रम के इन दिनों में जहां दुनिया भर में मजलिसें, मातम और नौहों से फिजा सोगवार है, वहीं तबर्रुकात जिसमें अलम मुबारक, जुलजना और दीगर तबर्रुकात की ज़ियारत का सिलसिला जारी व सारी है। मुहर्रम कैसे और क्यों मनाया जाता है और मुहर्रम में कौन कौन से तबर्रुकात शामिल किए जाते हैं और इन्हें किस तरह से बनाया और सजाया जाता है, इसी विषय पर लखनऊ में लखनऊ बायोस्कोप नामी तंजीम के जरिए एक मालूमाती और अहम नुमाइश का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों के मानने वालों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर एक चर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम से मुताल्लिक काफ़ी मालूमात को इस प्रदर्शनी में आए लोगों से साझा किया गया। यहाँ पे दिखाने की नवाबी पेट्रनेज नवाबों ने कैसे शुरू किया। फिर हम आते हैं तो क्राफ्ट्स पे जब हम आते हैं तो अलम के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, जैसे पंजा, मश्क, पटका, परेरा नीचे का, और उसके बाद झूला जिसमें हमारा वुड कार्विंग और वुडन कारपेंट्री वाला वर्क होता है। अलम में मैं कहना भूल गया कि नक्काशी और आरी जरदोज़ी का काम हम काफ़ी देखते हैं इसमें। ताज़िए पे आते हैं तो बैम्बू, पेपर क्राफ्ट एंड कार्डबोर्ड का काम हम काफ़ी देखते हैं। और फ्लोरल्स पे आते हैं तो फूलों का काम तो लखनऊ में काफ़ी पॉपुलर है ही पहले से, तो उस काम को हम देखते हैं। नक्काशी, जरदोज़ी, इन चीज़ों पे हमने बीच में भी उनके टूल्स भी लेके आए कि अगर हम उन क्राफ्ट्स को देख रहे हैं तो उन क्राफ्ट्स में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। एक आर्टिज़न का रोल हो जाता है, उनके टूल्स हो जाते हैं, उनकी वो भी जनरेशनल बहुत आर्टिज़न्स हैं जो 3, 4, 5 पीढ़ी से यही काम कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस उनके लिए क्या है, वो सिंबलिज्म उनके लिए क्या है। और आर्टिजन्स के बाद हम देखते हैं तो इसमें टूल्स उनके आ गए और स्वॉचेस आ गए। जैसे हम लाइव सैम्पल्स जो एक्चुअली जैसे हम पटके को देख रहे हैं तो ये 50 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये पंजा है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को लखनऊ के उन लोगों से सोर्स करके लाए हैं जो मुहर्रम, जो अपने आज़ा खानों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, आए हैं सालों से। ये जो एग्जिबिट है इसका नाम है हुनर अज़ा, और जिसका बाईलाइन है द हैंडमेड लैंग्वेज ऑफ ग्रीफ। जो मुहर्रम एक तरीके से वो ग्रैंड तरीके से मनाया जाता रहा है, लेकिन हमने उस मुहर्रम के दौरान उन जो कारीगरों की कहानियाँ हैं उनको इससे जोड़ने की कोशिश करी। तो जब हम अलम देखते हैं, जब हम पटके देखते हैं, तो हम उन जरदोज़ को, नक्काशी वालों को नहीं देखते हैं। तो हमने इस एग्ज़िबिट का मेन मकसद रखा है कि हम उन कारीगरों के, नक्काशी वालों के, जरदोज़ी वालों की कहानियों से आपको रूबरू करा सकें। हम इनके साथ जुड़ कर के बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस मुहर्रम में ये किस तरीके से 2 महीने 10 दिन का जो इनका पूरा होता है, उसमें किस तरीके से ये गमी भी मना रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये उससे पहले से किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो हमने अलम पटकों से शुरुआत करी है। नक्काशी के लोग आपको लखनऊ में चौक में, चौपटिये में, दरगाह हज़रत अब्बास के पास बहुत देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने किस तरीके से अपनी अपनी पूरी जनरेशन्स, उनकी 4-4, 5-5 जनरेशन्स हैं जो सिर्फ यही काम करती रही हैं। और ये बहुत ख़ास बात जानने को मिलती है कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं उनके अलम आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई में भी अगर कहीं अज़ा खाने हैं तो यहाँ से वो वहाँ जाते हैं और उस तरीके से उनको दे करके आते हैं। तो वो जो कहानी, जैसे वो कहते हैं हम मौला का काम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए तो वो एक जॉब की तरह है, लेकिन आपका डेडिकेशन उसमें इतना ज़्यादा है कि आप बोलते हैं कि नहीं, हम सब छोड़ देंगे, हम खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, हम गमी भी करेंगे और हम मौला का काम भी करेंगे। तो उनके हाथों की, उनकी दस्तकारी को किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
तो लोग अक्सर बोलते हैं कि मतलब एक मुहर्रम किया है आपने, इसके बाद कौन सा फेस्टिवल करेंगे। तो शायद अगर कोई फेस्टिवल जो कारीगरों से जुड़ के निकलेगा हम वो भी करेंगे, लेकिन ये पहला फेस्टिवल है जिसमें हमें इतना ज़्यादा क्राफ्ट देखने को मिला। चाहे वो ताज़िया हो, हमने जब घरों में जा कर के, क्योंकि इन घरों में आप नहीं जा सकते हैं, औरतें हैं, नकाब पोश हैं, अंदर घरों में बैठी हैं, छोटी बच्चियां हैं, अब तो उस तरह की ताज़िया देखने को नहीं मिलती, वरना पहले वो कागज़ की झालरें काटती थी, तो बच्चियों का काम होता था झालरें बनाना और औरतों का काम होता था लेई लगा के देना, और जो आदमी होते थे वो कोई काम करके लौट रहे हैं और वो रात में आकर के वो ताज़िया बना रहे हैं। तो वहाँ से कारीगरी देखने को मिली है, और उस कहानी को कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसको हमने यहाँ लाने की पुरजोर कोशिश की है। कारीगरी को तो डॉक्यूमेंट करते ही आए हैं। हम लोग को लगा कि मुहर्रम के साथ साथ, क्योंकि मुहर्रम पे एग्जिबिशन, फोटोग्राफी, प्रोसेशंस ये सब तो लगती रहती हैं, पर जो क्राफ्ट है मुहर्रम का उस पे किसी ने इस तरह की नज़र नहीं डाली है, जबकि बहुत सारे कारीगर की रोज़ी रोटी और उनका हुनर इस पे मतलब मुहर्रम के इर्द गिर्द होता है, और लोग तो कुछ तो साल भर और कुछ 4 महीने यही काम फिर करते हैं। तो इसलिए हम लोग ने बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट किया है, अलग अलग क्राफ्ट को थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया है मुहर्रम का, क्योंकि लोग आते हैं उनको नहीं पता उसके इतिहास, तो उसको भी दिया है। पर हमारा जो एक फोकस है कि जो क्राफ्ट आपको दिखता है मुहर्रम में, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो कारीगरी है, उसको हमको लगा कि वो और उनके कारीगर को हमको ज़रूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मुहर्रम विषय पर आयोजित इस प्रदर्शनी में आए लोगों ने इस तरह की प्रदर्शनी को दूसरे शहरों में भी आयोजित करने की अहमियत पर जोर दिया। गमे शबीर में जो रो रहा है, गुनाहों को वो अपने धो रहा है, गमे शबीर जो रो रहा है। मेरा दिल है ज़मीं कर्बो बला की, मेरा दिल है ज़मीं कर्बो बला के, यहाँ दिन रात मातम हो रहा है, यहाँ दिन रात मातम हो रहा। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।